सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। राजस्थान के अलवर जिले में सारिस्का टाइगर रिजर्व के सटीक भानगढ़ किला है और कहा जाता है कि ये किला भारत के सबसे हॉन्टेड यानी कि भूतिया जगहों में से एक है। क्या सच में इस किले में भूत रहते हैं? अगर है तो कभी इसके कोई पुख्ता सबूत कैसे नहीं मिले, और नहीं है तो ये जगह सबसे हॉन्टेड जगह कैसे बन गई? ये जगह सैकड़ों सालों से वीरान क्यों है? भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां क्यों बजने लगती है? आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? क्यों किले में रात में रुकने पर मनाही है? तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सब सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ किला लगभग 300 वर्ष तक आबाद रहा। उसके बाद यह किला ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई प्रचलित कहानियां हैं जो यहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा सुनाई जाती है। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह बादशाह अकबर का बहुत ही करीबी माना जाता था और बादशाह के नवरत्न दरबार में भी शामिल था। माधव सिंह के बाद में उसके वारिसों ने भानगढ़ की गद्दी संभाली। साल 1722 में भानगढ़ की कमान हरि सिंह ने संभाली। हरि सिंह के दो बेटे ने इस्लाम धर्म कबूला था और मुगलों ने उनको भानगढ़ की जिम्मेदारी दी थी। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद किले पर मुगल कमजोर पड़े और इसका फायदा उठाते हुए महाराजा जय सिंह ने किले को अपने कब्जे में ले लिया। किले के वीरान होने की प्रमुख 3 कहानियां बताई जाती है। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी। किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधव सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उसके श्राप के प्रभाव में यह किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी और उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक भी रहता था। सिंधु सेवड़ा काले जादू में माहिर था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या की प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक की चट्टान से कुचलने से पहले मौत होने वाली थी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद वहां के निवासियों की शीघ्र ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और राजागढ़ में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और वहां के सारे रहवासी मर गए। राजकुमारी रत्नावती भी बच नहीं पाई। उसके बाद भानगढ़ किला कभी बस नहीं सका।
और तीसरी कहानी के अनुसार भानगढ़ का सूखा हर साल बढ़ता गया और पानी की दिक्कत होने के कारण भानगढ़ वीरान हुआ। ये तो हुई मनगढ़ंत कहानियां। असलियत में विज्ञान की बात करें तो ये किला सारिस्का नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के सीमा में है। तो कई सारे जीव रात में इस किले में सहारा लेने आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कई सारी अलग अलग आवाजें आती है। साथ ही में किले के अंदर सैकड़ों साल उम्र के बड़े बड़े पेड़ हैं। उनके पत्ते और शाखाओं की आवाजें रात भर किले में घूमती रहती है और इसी कारण किले के अंदर रात भर कई सारी डरावनी आवाजें आती है। तो वही कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि ऐतिहासिक किलों में कई सारे गुप्तधन और खजाने छुपाए जाते थे और इन खजानों को लोगों से दूर रखने के लिए भूत प्रेतों की कई सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती थी। भानगढ़ किले के भूतिया होने की कहानी भी इन्हीं में से एक हो सकती है। किले के अंदर पर्यटकों को देखने के लिए कई मंदिर है, जिनमें भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ, मंगला देवी, केशव राय का मंदिर देखने लायक है। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है, जहां गांव के लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्त किले के अवशेष भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भानगढ़ कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से भानगढ़ पहुंचने के लिए जयपुर यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जो कि 56 किलोमीटर यहाँ से दूर है। जयपुर देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए यहाँ से प्रतिदिन फ्लाइट चलती है। रेलवे से भी पर्यटक भानगढ़ पहुंच सकते हैं। दौसा रेलवे स्थानक यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्थानक है, जो यहाँ से केवल 22 किलोमीटर दूर है। भानगढ़ जयपुर और देश के प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से जुड़ा है। पर्यटक अपनी निजी गाड़ियों से भी भानगढ़ पहुंच सकते हैं या फिर जयपुर से राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस प्रतिदिन भानगढ़ के लिए चलती है। कहां पर ठहरे? भानगढ़ में कई सारे होटल मौजूद है। अगर आप सस्ते दाम में अच्छा होटल बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।